कुछ लोग जीवन से हारते नहीं हैं, वे बस खुद से बिछुड़ जाते हैं। वह भी ऐसा ही था। उसके जीवन में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था, कोई अचानक टूटन नहीं, कोई जोर का आघात नहीं। बस धीरे धीरे वह अपने ही जीवन में एक मेहमान बन गया था। सुबह उठता, काम करता, लोगों से बात करता, रात होती सो जाता। दिन पूरे होते जाते लेकिन उसे याद नहीं रहता कि उसने आखिरी बार खुद को कब महसूस किया था। वह हंसता था, लेकिन हंसी में वजन नहीं था। वह बोलता था, लेकिन शब्दों में आत्मा नहीं थी। और यह सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जब इंसान जीवित तो हो लेकिन मौजूद न हो। एक दिन वह बहुत देर तक एक पुराने पुल पर खड़ा रहा। नीचे नदी बह रही थी, बिना रुके, बिना सोचे। उसने सोचा, नदी कभी नहीं पूछती कि उसे कहाँ जाना है। फिर उसने खुद से पूछा, और मैं? यह सवाल उसके भीतर कहीं बहुत गहरे जाकर चुपचाप बैठ गया। उस दिन वह घर लौट आया, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। अब वह हर चीज थोड़ा ध्यान से देखने लगा। लोगों की बातें, उनके शब्दों के पीछे का डर, उनकी हंसी के पीछे की थकान। और पहली बार उसने यह भी देखा कि वह खुद कितना थका हुआ है। यह थकान काम की नहीं थी, यह थकान लगातार खुद को साबित करने की थी। वह हमेशा सही दिखना चाहता था, समझदार, संयमित, बिना जरूरत के सवाल न करने वाला। लेकिन इस सब में वह कहीं खो गया था। एक शाम उसने अचानक सब बंद कर दिया, मोबाइल, टीवी, शोर। वह फर्श पर बैठ गया, पीठ दीवार से लगा ली और आंखें बंद कर लीं। शुरुआत में मन बहुत भागा, कल की चिंता, कल की शर्म, कल की उम्मीद। वह उठना चाहता था, इस असहज स्थिति से भाग जाना चाहता था। लेकिन आज वह रुका। बहुत देर बाद मन ने एक बात कही, तुम मुझे बहुत समय से सिर्फ काम की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। उसकी सांस अटक गई, क्योंकि यह सच था। वह खुद को एक मशीन की तरह चलाता रहा था। आराम बाद में, भावना बाद में, खुशी बाद में, और बाद में कभी आया ही नहीं। उस रात उसने बहुत कुछ याद किया। वह बच्चा जो बेवजह हंस लेता था, वह किशोर जो सवाल पूछता था, वह युवा जो सपनों से डरता नहीं था। उसे एहसास हुआ, वह व्यक्ति मरा नहीं है, बस दब गया है। और दबा हुआ व्यक्ति कभी कभी बहुत भारी हो जाता है। अगले दिनों उसने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, कोई क्रांति नहीं। उसने बस धीमा होना शुरू किया। अब वह हर बात का जवाब तुरंत नहीं देता था, हर जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता था, हर उम्मीद पूरी नहीं करता था। लोगों को यह अजीब लगा। कुछ ने कहा, तुम पहले जैसे नहीं रहे। वह मुस्कुरा दिया, पहले वह खुद जैसा नहीं था। अब जब उसे कुछ अच्छा नहीं लगता तो वह ठीक है नहीं कहता। अब जब उसे थकान होती तो वह उसे स्वीकार करता। धीरे धीरे कुछ लोग पीछे हट गए, क्योंकि अब वह उनका बोझ चुपचाप नहीं उठाता था। पहले यह उसे डराता, अब यह उसे राहत देता। उसने समझ लिया, जो रिश्ता तुम्हारी चुप्पी पर टिका हो वह सच नहीं होता। अब वह अकेला भी था और शांत भी। पहली बार अकेलापन उसके लिए खाली नहीं था। वह सुबह उठता और कुछ मिनट खुद के साथ बैठता। कोई मंत्र नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस सांस। और उस सांस में वह खुद को धीरे धीरे लौटते हुए महसूस करता। कभी कभी पुरानी बेचैनी लौट आती, पुराना डर, पुरानी आदत खुद को पीछे रखने की। तब वह खुद से कहता, मैं भाग नहीं रहा, मैं बस रुक कर देख रहा हूं। और यह कहना उसे जमीन से जोड़ देता। आज भी उसके जीवन में सभी जवाब नहीं है, लेकिन अब वह सवालों से नहीं भागता। अब वह जानता है, जीवन को जीतना जरूरी नहीं, खुद के साथ रहना जरूरी है। वह आदमी अब भी उसी दुनिया में है, उसी शहर में, उसी काम में, लेकिन अब वह अपने भीतर
घर लौट आया है। और जो इंसान अपने भीतर लौट आता है, उसे बाहर बहुत कम चीजें हिला पाती है।